गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज से फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेशन ऑफ चार्ज में समझने के लिए 9th क्लास में जाते हैं, जहां पे अपन ने एटम को देखा था। तो एटम क्या होता है, देखो एटम के अंदर ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस और ये ऐसे ऑर्बिट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर किसी में प्रोटॉन ये है, 4 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो अगर देखा जाए तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखा जाए यहाँ पे 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है और 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हो गया इस पे नो चार्ज। इस पे कितना चार्ज है? नो चार्ज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। अब अगर किसी भी तरीके से या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए या इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाए या यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो इस एटम में क्या हो जाएगा? ये चार्ज हो जाएगा। जैसे देखो, तो इसी की तरह वजह से डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? बॉडी की। किसकी वजह से? या तो एक्सेस हो या डेफिशिएंसी। किसका? इलेक्ट्रॉन के एक्सेस हो या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, तो उसकी वजह से जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है। क्लियर है? तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। क्लियर है? टाइप्स ऑफ चार्ज में हेडिंग टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज 2 टाइप से होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये किसकी वजह से, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो उस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी वजह से आता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप से? 2 टाइप से, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और अपन ने देख लिया उनका। ठीक, अब देखो इसके बाद, ठीक है, अब देखना यहाँ पे, समझना थोड़ा सा और समझते हैं आगे। अब देखो, अगर सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज, थोड़ा सा यहां से एक पॉइंट, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं।
क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब देखो इसके आगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको समझने के लिए देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझना है यहाँ पे। अब देखो क्या होते हैं, जो इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं न्यूक्लियस से। इनर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं किससे? न्यूक्लियस से। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या रहता है? वीकली बाउंडेड रहता है किससे? न्यूक्लियस से। कैसे रहता है? वीकली बाउंडेड रहता है किससे? न्यूक्लियस से। तो इसको स्मॉल एनर्जी देकर रिलीज कर सकते हैं। स्मॉल एनर्जी देकर ये क्या कर सकते हैं? इसको अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और जो स्मॉल एनर्जी देकर रिलीज हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर से समझो, जो न्यूक्लियस के पास का नियरेस्ट तुम्हारा ऑर्बिट रहता है उसके इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? स्ट्रांगली बाउंडेड। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वीकली बाउंडेड रहते हैं किससे? न्यूक्लियस से। तो इसकी वजह से इनको स्मॉल एनर्जी देकर फ्री किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तुम्हारे टाइप्स ऑफ मटेरियल क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ मटेरियल, तो अब देखो हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल, इसको हटा देते हैं। हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल पहला है कंडक्टर। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं? द मटेरियल, द मेटल्स, मेटल्स like aluminium, like silver, aluminium, copper, etc. have larger number of free electrons, so they are called conductor because due to larger free electrons electric conduction is possible। क्या होता है, जितनी भी मेटल्स होती हैं जैसे कि सिल्वर, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ, जितने भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको क्या बोला जाता है? कंडक्टर। कंडक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि फ्री लार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कंडक्टर। अब एक और आता है इंसुलेटर। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ऑल मेटल्स,
अब आते हैं तुम्हारे कौन, इंसुलेटर। इंसुलेटर में जैसे वुड, ग्लास, एबोनाइट हैव नेग्लिजिबल मतलब कि बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करने लायक, इनमें क्या रहते हैं, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so they called insulator। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? इस टाइप से कंडक्टर देख लिया अपन ने, इंसुलेटर देख लिया। इंसुलेटर क्या होते हैं, वो सब जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल हों, नेग्लेक्ट करने लायक हों, जिनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है या वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हो, तो वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर। और कंडक्टर क्या होते हैं, वो मेटल्स जिनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल्स क्या कहलाती हैं, ऑल मेटल्स आ जाती हैं उनमें एक्चुअली। और एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी है, अर्थ है, ऑल मेटल्स हो गया। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में कोई डाउट हो तो बताओ। इसके आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग। अब इसके बाद देखते हैं मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, इसके बाद हेडिंग है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग की मेथड क्या होती है, पहली मेथड होती है बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, और एक होता है तुम्हारा बाय इंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड होती है और एक होती है इंडक्शन मेथड। तो पहले हेडिंग डालते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो कंडक्शन मेथड में कुछ नहीं करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इन कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करके और चार्ज का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इन कंडक्शन मेथड डायरेक्ट टच द चार्ज्ड बॉडी with uncharged body and distribute charge from charged body to uncharged body to uncharged